तो नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपके लिए मुखातिब होता हूं। आज गुरुवार 13 फरवरी सन 2025। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर आपको लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। ऑयल सीड्स यानी तिलहन एवं खाद्य तेलों पर देश का सबसे अग्रणी चैनल है। याद कीजिए हमारे जनवरी महीने के अपडेट, जब हम आपको अग्रिम अपडेट देते हुए कहा था कि फरवरी में खाद्य तेलों के लिए एक निर्णायक मोड़ आ रहा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह के आसपास खाद्य तेलों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, चाहे वो सोया तेल हो, पाम तेल हो या फिर सरसों तेल। और आज के आप भाव देख लीजिए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि खाद्य तेलों का व्यापार करना हंसी खेल नहीं है, और इसमें विश्लेषण यदि सही मिल जाए तो इससे ज़्यादा मुनाफा भी कोई नहीं कमा सकता। आज छोटे बड़े एक्सपेलर्स, छोटी बड़ी मिल्स काफ़ी परेशान हैरान हैं। कब माल खरीदें, कैसे खरीदें, कहाँ तेज़ी की संभावना, कहाँ मंदी का खतरा। दोस्तों, इसके ऊपर बहुत कुछ बात की जा सकती है। तेज़ी आने के बाद तेज़ी के 25 कारण गिनाए जा सकते हैं। मंदी आने के बाद मंदी के 25 कारण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन अग्रिम विश्लेषण, अग्रिम अनुमान यदि आपका 10 में से 8 बार, 9 बार, 7 बार सही है तो आपको सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से हमने देखा भारतीय अनुसंधान की पूछ पूरे विश्व में कहीं नहीं मानी जाती थी। हमने ये बेड़ा उठाया, लगातार अनुसंधान, रिसर्च किया, और आज भारतीय अनुसंधान पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का जो अद्भुत संगम है, आज पूरे विश्व में इसकी तूती बोल रही है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, सब जगह आज इस पद्धति के बारे में लोग पूछने लगे हैं, बात करने लगे हैं, इंक्वायरी करने लगे हैं और उसको लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैनल बनाने का मेन मकसद यही है कि भारत विश्व गुरु था, लेकिन आज उसकी स्थिति खराब है। हमें पूर्ण विश्व गुरु बनना है तो हमें रिसर्च, अनुसंधान करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें बहुत अधिक मैन पावर और वित्तीय संसाधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हम किसी हद तक कामयाब हुए हैं और आगे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारी इस अनुसंधान सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हमसे रिसर्च प्राप्त कर सकते हैं सहयोग राशि अदा करने पर, क्योंकि बगैर वित्तीय संसाधन के कोई रिसर्च संभव है ही नहीं। जब तक इसके अंदर का हजारों हजार हाथ नहीं लगेंगे, हजारों हजार दिमाग नहीं लगेंगे, लगातार वित्तीय का सहायता नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, आज खाद्य तेलों पर, चाहे वो सरसों हो, सोया हो या पाम तेल हो, शानदार तेजी बनी है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, पाम, सोया तेल में तेजी का असर सरसों तेल पे लगातार बढ़ रहा है। जानिए विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से आयातित क्रूड पाम तेल और सोयाबीन तेल और रिफाइंड की कीमतों में 30 रुपये और पामोलिन में सोया डिगम में 20 रुपये और सूरजमुखी रिफाइंड में 25 रुपये की तेजी का असर सरसों की तेल में पड़ा। और सरसों के दाम, सरसों सीड और सरसों एक्सपेलर और कच्ची घानी के दाम बहुत शानदार तेजी दिखाई दी। जयपुर में 42% कंडीशन सरसों के दामों में 2 दिन में 150 रुपये से अधिक की तेजी दर्ज हुई, जबकि जयपुर में सरसों एक्सपेलर के 2 दिन में दाम 32 रुपये की तेजी दर्ज हो गई है। यदि हम कल देखें तो सरसों कच्ची घानी के दाम 1290 से बढ़कर 1311 रुपये प्रति 10 किलो हो गए हैं। भरतपुर, अलवर और कोटा के अंदर 1280 से बढ़कर 1301 रुपये प्रति 10 केजी के भाव हुए हैं। मस्टर्ड सी ऑयल एक्सपेलर के दाम भी 1280 से बढ़कर 1301 रुपये जयपुर में, दिल्ली में 1275 से बढ़कर 1290 और चरखी दादरी 1255 से बढ़कर 1275। अलवर और भरतपुर में भी 1274 से बढ़कर 1295 रुपये प्रति 10 किलो के भाव देखे गए हैं। दोस्तों,
सोया तेल के अंदर भी यही बात रही। सोया तेल के अंदर भी 1285 रुपये से बढ़कर 1295 प्रति 10 किलो धुलिया में रहे। अकोला के अंदर भी 1285 से 1295 और कोटा के अंदर 1290 से बढ़कर 1300 रुपये रहे। अकोला में के अलावा नांदेड़ में 1280 से बढ़कर 1290 रुपये हो गए। आरबीडी पामेलियन के अंदर भी तेल के अंदर तेजी रही। काकीनाडा में 1350 से बढ़कर 1360, हैदराबाद 1371 से बढ़कर 1381 और गांधीधाम में तो 1350 से बढ़कर 1400 के भाव प्रति 10 केजी के रहे। सनफ्लावर एक्सपेलर के दामों के अंदर भी शानदार तेजी रही। चेन्नई में 1300 से 1310 हो गए और लातूर में 1315 से 1330 हो गए और मुंबई में 1315 से बढ़कर 1335 रुपये सनफ्लावर एक्सपेलर के दाम बताए गए हैं। रिफाइंड सनफ्लावर रिफाइंड के अंदर भी तेजी रही और साथ साथ यदि हम मूंगफली तेल की बात करें तो मूंगफली तेल में एक शानदार तेजी देखी गई है। अहमदाबाद में मूंगफली तेल के दाम 1330 से बढ़कर 1390, चेन्नई गोंडल में 1350 से बढ़कर जामनगर में भी दाम में मजबूती देखी गई। मुंबई में 1430 से बढ़कर 1450, राजकोट में 1350 से बढ़कर 1400 रुपये के दाम मूंगफली तेल में देखे गए। तो कुल मिलाकर तेलों के अंदर एक अच्छी बढ़त दिखाई दी है। यदि हम सरसों की आवक की बात करें तो सरसों की आवक में कल 12 फरवरी को 2,50,000 बोरी से घटकर 2,25,000 बोरी रही। इसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट देखी गई। 80,000 बोरी के मुकाबले 65,000 बोरी की आवक रही। मध्य प्रदेश में 20,000 बोरी के मुकाबले 15,000, उत्तर प्रदेश में 25,000 बोरी के मुकाबले 20,000। हरियाणा प्लस पंजाब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं था, 5,000 बोरी रही। गुजरात में भी कोई परिवर्तन नहीं रहा और दूसरे स्टेट में कम रहा। सब जो असर रहा वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में रहा। सोयाबीन की अराइवल के अंदर एक बड़ी कमी दर्ज हुई है। 2,70,000 बोरी के मुकाबले कल मात्र 1,50,000 बोरी रही है। इसके अंदर मध्य प्रदेश से 1,30,000 की जगह ये 20,000 बोरी रही। महाराष्ट्र में 1,20,000 से घटकर 1,10,000, राजस्थान में 12,000 से घटकर 10,000 और रेस्ट बाकी इंडिया के अंदर 8,000 से बढ़कर 8-10,000 रही। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में एक बड़ी गिरावट सोयाबीन की अराइवल में देखी गई और ये 2,70,000 से घटकर 1,50,000 रह गई। दोस्तों, राइस ब्रान और राइस ब्राइन रिफाइंड तेल के अंदर भी तेजी देखी गई। राइस ब्रान क्रूड ऑयल में 1,070 से 1,085 के भाव हैदराबाद में, कानपुर के अंदर 1,010 से बढ़कर 1,030 प्रति 10 किलो और कोलकाता में 1,055 से बढ़कर 1,065। राइस ब्रान रिफाइंड के अंदर भी अच्छी मजबूती देखी गई। कोलकाता में 1140 से बढ़कर 1150, हैदराबाद में 1250 से बढ़कर 1260 और तो दोस्तों कुल मिलाकर ये जो सप्ताह रहा वो खाद्य तेलों के लिए बहुत ही शानदार रहा। अब जब तेजी आ गई है तो अब व्यापारी तेजी की बात कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों को ये कहना है कि सरसों व सरसों तेल के अंदर प्लांट लंबे समय से डिस्पैरिटी का सामना कर रहे थे और रिटेल काउंटर्स में लगातार कम डिमांड के कारण मांग बहुत कम दिख रही थी। लेकिन अब उम्मीद है कि कीमतों में सुधार होने से मांग भी निकलेगी और बाजार की सुधार होने पर स्टॉकिस्ट द्वारा भी खरीदारी की उम्मीद है। बुधवार को ही देखें तो यदि सरसों जयपुर कंडीशन प्लांट डिलीवरी के भाव 75 रुपये बढ़कर 6250 से 6225 रुपये हो गए और दिल्ली में कीमत 50 रुपये बढ़कर 6,000 रुपये हो गई। जयपुर एक्सपेलर की कीमतें 21 रुपये बढ़कर 1,302 रुपये देखी गई। दोस्तों कुल मिलाकर गुजरात में सरसों के भाव मंडियों में 20 किलो के भाव 1,070 से 1,025 रुपये प्रति 20 किलो रहे। तो दोस्तों अब महत्वपूर्ण ये है कि अब सरसों की फसल बिल्कुल सर पर है। आगे क्या संभावनाएं बन सकती हैं? क्या ये तेजी का होगा या मंदी का आने वाले 2 से 3 महीने? इसके लिए क्या करना चाहिए, ये एक प्रश्न है। दूसरी ओर जो व्यापारी जनवरी के लास्ट वीक के आसपास की जो मंदी में माल नहीं खरीद पाए थे, क्या उनको अब माल खरीदना चाहिए या नहीं? ये एक विचारणीय प्रश्न है।
कहा जाता है कि मंदी में माल खरीदना और तेजी में मुनाफा लेना ये व्यापार की परिपाटी रही है, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। मंदी के अंदर और मंदी नजर आती है और तेजी में और तेजी नजर आती है। तेजी के अंदर चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोया हो, चाहे इलायची हो, चाहे गेहूं हो, चाहे मक्का हो या बाजरा, कृषि उपज में ऐसे ही होता है। दोस्तों, ये खाली कृषि एग्रो कमोडिटीज की बात नहीं है, ये बाजारों की परिपाटी रही है और जिसके पास सही विश्लेषण है वो हमेशा बाजारों में दूसरों से आगे निकल जाता है। आज आपने देखा सही कोच की से कोई भी एक साधारण खिलाड़ी असाधारण बन सकता है। पत्थर यदि गड़ा नहीं जाए, यदि वो संग तराश के हाथ में आ जाता है तो वो एक साधारण पत्थर को मूर्ति में बदलकर भगवान बना देता है और मंत्रों के उच्चार से, प्राण प्रतिष्ठा से, पंचकल्याणक से एक पत्थर की मूर्ति भगवान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों, ये है क्या? ये सब विशेषज्ञों का कमाल है। यदि साधारण बालक को भी एक किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में दे दिया जाए तो वो उसको तराश कर हीरा बना देता है। हीरे की कीमत तराशने के बाद है, वरना तो अनगढ़ हीरा तो किलो के भाव से बिकता है और तराशा हुआ हीरा कैरेट के हिसाब से बिकता है। तो दोस्तों, विश्लेषण, अनुमान, रिसर्च, इसके लिए आपको डिसाइड करना है कहाँ पे क्या सही है। क्या तेजी आने वाले के बाद में लगातार तेजी की बातें करने वाले, या मंदी आने वाले और मंदी की बातें करने वाले, या फिर अग्रिम विश्लेषण संकेत देने वाले। यह भी निश्चित है दोस्तों कि आप 10 में से 10 बार हमेशा सही नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोई भी बॉलर हर बॉल पे या हर ओवर में विकेट नहीं ले सकता, कोई भी बल्लेबाज हर मैच में सेंचुरी नहीं बना सकता, उसी प्रकार कोई भी विश्लेषक 100 में से 100 नहीं सही हो सकता। लेकिन यदि वो 10 में से 7 बार, 8 बार, 9 बार सही है तो वो आपके व्यापार के लिए लाभदायक हो सकता है। आज ही संपर्क करें, अभी संपर्क करें विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। साथ साथ हमारा साप्ताहिक अखबार, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।